स्वर्गलोक की दो अप्सराएं, बड़ी बहन अनंता, छोटी सी अनंता, दोनों ही बहनें, अब बातचीत ना करें, दोनों बहनें प्रत्येक एकादशी महारानी का भजन कीर्तन करते हुए उपवास रखा करती थी और शाम के समय जो भी फलाहारी प्राप्त हुई उसे स्वीकार किया, तत्पश्चात रात्रि विश्राम। यही उनकी नियमित एकादशी के दिन दिनचर्या। एक दिन एकादशी के दिन छोटी बहन ने खुद तो फल के धोखे में मांस खाया, अपने हाथों फल करके मांस का एक टुकड़ा बड़ी बहन के मुख में भी रख दिया। बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई। इसी क्रोध के वशीभूत उसने अपनी छोटी बहन को नीच यौन में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब जाने अनजाने धोखे में ही सही, लेकिन मांस भक्षण तो दोनों ही बहनों ने किया। परिणाम बड़ी बहन के द्वारा दिया गया श्राप छोटी बहन पर भी लागू हुआ। दोनों बहनों ने वर्तमान अप्सरा के जीवन से मुक्ति पाई और तत्पश्चात प्रारंभ हुआ नीच, यानी कि छिपकली की योनि में जन्म दर जन्म, एक के बाद एक जन्म लेने का सिलसिला, एक के बाद एक 14 जन्म दोनों बहनों ने साथ साथ रहते हुए छिपकली की योनि में जन्मे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। 15वें जन्म में जन्म तो इस बार भी छिपकली का ही, किंतु स्थान पांडव का महल। उसी वक्त पांडव अपने महल में एक विशाल यज्ञ करवा रहे थे और उस यज्ञ में समापन दिवस जो भंडारा आयोजित किया जा रहा था, उस भंडारे में उन्होंने प्रसाद ग्रहण हेतु आर्यावर्त के समस्त ऋषि, इस पृथ्वी के समस्त ब्राह्मण, त्रिभुवन के समस्त देवगण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और राक्षसों तक को पांडव ने यज्ञशाला में हवन में प्रसाद प्राप्ति हेतु आमंत्रित किया था। लेकिन संयोग कहें या दुर्भाग्य, अपने क्रोध के लिए विख्यात मुनि दुर्वासा को आमंत्रित करना पांडव भूल गए। मुनि दुर्वासा ने समझा कि पांडव ने हमें अपमानित करने के उद्देश्य से भंडारे में आमंत्रित नहीं किया। मुनि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने उस यज्ञ को बीच में ही खंडित करने का संकल्प अपने हृदयांचल में ठान लिया। प्रतीक्षा करने लगे भंडारे वाले दिन की। भंडारे वाले दिन मुनि दुर्वासा ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा देखा कि जिस स्थान पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रसाद में परोसे जाने हेतु बन रहे थे, वहीं एक स्थान पर एक खीर भरा कड़ाहा पकने हेतु
खुली अवस्था में उबल रहा था, क्योंकि खीर ढक के नहीं पकाई जाती। मुनि दुर्वासा ने देखा खीर बना कड़ाहा खुला, उसके निकट उसे देखने वाला कोई भी सेवक मौजूद नहीं है। अविलंब मुनि दुर्वासा ने अपने आप को एक गिद्ध के रूप में परिवर्तित किया, अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लिया और रोशनदान के मार्ग से रसोई घर में प्रविष्ट हुए तथा उस उबल रहे खीर भरे कड़ाहे में मरा हुआ सर्प डाल के वापस लौट गए। बोले जय माता की, जय माता की। सभी लोग सुबह का वक्त है, इस सुअवसर को व्यर्थ न जाया करें, माता रानी के नाम का जाप करते रहें। बोले जय माता की। क्योंकि हमारे पास कथा कहीं लिखित में नहीं है, हम कहाँ थे, हमको भूल ही गए। दुर्वासा ऋषि ने गिद्ध का रूप रख के खीर भरे कड़ाहे में सर्प छोड़ दिया और वापस चले गए। जिस समय गिद्ध रूपी मुनि दुर्वासा उबल रहे खीर भरे कड़ाहे में मरा हुआ डाल रहे थे, उन्हें किसी भी सेवक ने नहीं देखा, क्योंकि वहां कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन पूर्व जन्म की दोनों स्थापित बहनें वर्तमान में छिपकली छत से चिपकी सारे दृश्य का अवलोकन कर रही थी। दोनों छिपकली ने देखा कि एक गिद्ध आया, खीर भरे कड़ाहे में सर्प डाला, वापस लौट गया। दोनों छिपकलियां आपस में विचार करने लगी कि आज शायद परमात्मा ने हमें श्राप से मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। आज अगर मात्र हमारा प्राणांत महल में पधारे सभी अतिथियों की प्राण रक्षा कर दे, तो हो सकता है हमें एक बार फिर से इस नीच योर से मुक्ति मिल जाए। इसी असमंजस और हड़बड़ाहट में बड़ी बहन बड़ी छिपकली उस खीर भरे कड़ाहे में गिर गई, लेकिन उसे भी किसी ने गिरते देखा नहीं। छोटी छिपकली किसी आने की प्रतीक्षा करती रही। समय बीता, पांचों पांडव भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर समेत रसोई घर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने रसोई गृह पधारे, और जो ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी दृष्टि उबल रहे खीर भरे कड़ाहे पर डाली, छत से चिपकी छिपकली गिरी और सीधा कड़ाहे के तल में समा गई। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हुए। एक बार फिर से उन्होंने उस छिपकली को नीच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया और अपने महल के सेवकों को आदेश दिया कि चूंकि ये खीर जहरीली है, इस खीर को कहीं खुले में ना फेंकना, क्योंकि जो भी जीव जंतु खाएगा उसका प्राणांत निश्चित। महल के भीतर ही गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में कड़ाही की सारी खीर डाल के गड्ढा ऊपर से पाट दो। राजा आज्ञा, गड्ढा खुदा, गड्ढे में सारी खीर डाली गई और वहां लोगों ने देखा कि कड़ाहे के तल में एक सर्प, दो छिपकलियां भाग के युधिष्ठिर के पास पहुंचे। बोले राजन, खीर में एक छिपकली नहीं गिरी, दो दो छिपकलियां गिर गईं, एक सांप भी गिर गया। युधिष्ठिर ज्ञानी पुरुष थे, सारा वृत्तांत एक क्षण में समझ गए। आत्मग्लानि से भर उठे, अपने आप को कोसने लगे कि आज अगर ये छिपकली हमारे नेत्रों के सामने इस खीर भरे कड़ाहे में नहीं गिरती तो ऐसा कलंक लगता जो युगों युगों मिटाए नहीं मिटता। आने वाला इतिहास यही कहता है कि ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि पांडव ने राज की सारी प्रजा, देव, दानव, यश, किन्नर, गंधर्व, ऋषि इत्यादि सबके सबको महल में आमंत्रित किया और सारे के सारों को एक साथ जहर दे दिया। आत्मग्लानि से भरे युधिष्ठिर ने
अब ये भी पहचानना संभव नहीं था कि कौन सी छिपकली पहले गिरी और कौन सी बाद में। उन्होंने दोनों छिपकलियों को राजकन्या के रूप में जन्म लेकर इस धरा पर पुनर्पदार्पण का वरदान प्रदान किया। समय बीता, दोनों छिपकलियां जो बड़ी बहन थी, बड़ी कन्या के रूप में जन्म लेकर पधारी। नाम रखा गया तारा, और हिमाचल प्रदेश के छोटे से राज गढ़ कांगड़े के राजा से विवाह के पश्चात रानी तारा के नाम से जगत विख्यात है। छोटी कन्या का जन्म हुआ। राज के बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर कन्या की कुंडली बनाई और ये पाया कि इस कन्या के भाग्य में एकमात्र पूर्ण फल था, जिसके फलस्वरूप इस कन्या का जन्म तो राज परिवार में संभव हो गया, लेकिन अब इस कन्या के भाग्य में कोई भी पूर्ण प्रताप नहीं है। इस कन्या के समस्त कृत्य जीवन पर्यंत नीचे वाले रहने वाले हैं। ये बात उन्होंने राजा को बताई। राजा ने इस प्रकार की कन्या को अपनाने से अपनी अनिच्छा ब्राह्मणों के सन्मुख रखी। ब्राह्मणों ने राजा को दो मार्ग बताए। प्रथम, ब्राह्मणों राजा को बताया कि आप इस कन्या की तत्काल हत्या करवा दें। लेकिन कन्या हत्या से समस्त ब्राह्मण एक मत नहीं थे। द्वितीय मार्ग सूझा कि एक लकड़ी का बक्सा मंगावें, उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात वस्त्र इत्यादि भरें, ऊपर इस नन्ही सी कन्या को लुटाकर बक्से कन्या समेत बक्से को नदी में प्रवाहित कर दें। आगे इस कन्या का भाग्य जीवन अथवा मरण। युक्ति अच्छी थी। राजा ने तत्काल ऐसा ही किया। वो बक्सा बहते बहते काशी पहुंचा। कुछ ब्राह्मण घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। सुबह की वेला, ब्रह्म मुहूर्त। एक बुजुर्ग पंडित जी की नजर उस बीच धार में प्रवाहित लकड़ी के बक्से पर पड़ी। क्योंकि वे तो तैरने में सक्षम थे नहीं, उन्होंने एक मेहतर के द्वारा उस लकड़ी के बक्से को बाहर निकलवाया। संयोग की बात है कि मेहतर संतानहीन था। उस मेहतर को कोई औलाद नहीं थी। मेहतर से ही बक्सा खुलवाया और ये वचन दिया कि बक्से में जो भी होगा आधा आधा, पहले तेरा तत्पश्चात मेरा। मेहतर ने भगवान के नाम का स्मरण किया। बक्से का ढक्कन जो ही खोला, एक दिव्य आभा लिए मुस्कुराती हुई नन्ही सी कन्या प्राप्त हुई। मेहतर ने उस कन्या को अपनी गोद में ले लिया। बोला, पंडित जी, ये कन्या आज से मेरी। ब्राह्मणों देखा उस मेहतर को उस कन्या से हार्दिक स्नेह है। उन्होंने वो सोने चांदी का बक्सा भी उसे दे दिया, कन्या भी उसे ही सौंप दी। मेहतर नन्ही सी कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी मेहतरानी को वो कन्या सौंपी, सारा वृत्तांत सुनाया। मेहतरानी बड़ी प्रसन्न हुई। इसी प्रसन्न मुद्रा में उसने उस नन्ही सी कन्या को अपने आंचल में लिया। नाम रखा रुक्मणी, और रुको रुको करके उस कन्या का पालन पोषण प्रारंभ हो गया। समय के साथ साथ वो नन्ही सी कन्या युवावस्था को प्राप्त हो गई। कन्या सयानी हो गई। मेहतर और मेहतरानी बुजुर्ग हो गए। एक दिन जब रुक्मन महल में सफाई करने पधारी थी, रानी तारा की भेंट अचानक अपने पूर्व जन्म की छोटी बहन से हुई। दोनों बहनें मिली, बड़ी प्रसन्न हुई। बोले, जय माता की, जय माता की। अब रुक्मन रोज महल जाती। एक दिन जब रुक्मन की मां बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से जन्मों पुराने स्नेहवश वो महल की तरफ अनमने मन से न चाहते हुए भी खिंची चली आ रही थी। रास्ते में उसे देखा कि एक कमरे के भीतर से जय माता दी का जय घोष सुनाई दे रहा। क्योंकि मां बीमार थी, पुत्री का परेशान होना स्वाभाविक, वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। अंदर से लोग अपने अपने आंचल में मांस और मदिरा का प्रसाद लिए बाहर निकले, क्योंकि तब जगराते में बलि प्रथा का चलन था, बलि दी जाती थी। रुक्मन ने भी प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के साथ साथ से संकल्प भी लिया कि मां, अगर इस प्रसाद को ग्रहण कर हमारी बुजुर्ग
बीमार माँ स्वस्थ हो जाए तो मैं भी आपके नाम की ज्योति अपने घर के आंगन में जलाऊंगा। इतना कहा, अपने घर पहुंची, अपने हाथों अपनी बुजुर्ग बीमार माँ के मुख में मांस का एक टुकड़ा जो कि प्रसाद था उसे रखा। प्रसाद मुख में प्रवेश करते ही माता रानी ने अपनी शक्ति दिखाई। भंगन रुक्मन की माँ अपने समस्त रोगों, सारे कष्टों का निदान उस प्रसाद के जरिए पाकर जय माता दी, जय माता दी का जाप करने लगी। रुक्मन पंडितों के पास पहुंची, बोली ब्राह्मण देवता हमें अपने घर जागरण कराना है। पंडितों ने कहा, देख तू ठहरी मेहतरानी, नीच कुल से संबंधित, इसलिए हम तो तेरे घर जागरण में नहीं आ सकते, लेकिन अगर तेरे घर जगराते में रानी तारा पधारेगी जो कि उस समय जागरण पंथ की प्रधान थी, तो हम समस्त तेरे घर में संकोच जगराते में पधारेंगे। पर रुक्मन को कहीं कोई शंका तो थी नहीं, क्योंकि रानी तारा बहन थी। रुक्मन ने डल तैयार किया। डल में और कुछ नहीं, एक कोरे कपड़े में, चाहे गमछा हो, रुमाल हो, कुछ भी हो, थोड़े से हल्दी मिले पीले चावल, श्रद्धानुसार मुद्राएं, जिसका नाम डल यानी कि माँ के नाम का निमंत्रण। रुक्मन ने डल तैयार किया, महल पहुंची, अपनी सारी व्यथा रानी तारा को बताई। रानी तारा जगराता करने के लिए तैयार हो गई। जिस समय राज रानी तारा मेहत रानी रुक्मन के घर जगराते का डल ले रही थी, दिन निश्चित हो रहा था जागरण के लिए। राजा का सेन नाम का नाई रानी और मेहत रानी दोनों के बीच का वार्तालाप सुन रहा था। ये नाई कोई साधारण मानव नहीं था। ये नाई हर युग में रहा। त्रेता युग वही बहेलिया जिसने माता सीता पर लंका में रहने का आरोप लगाया था। धोबी, क्षमा करें, वही धोबी जिसने माता सीता पर लंका में रहने का आरोप लगाया था। द्वापर युग वही बहेलिया जिसने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था। एक बार फिर से राजा हरिश्चंद्र के महल में अपना जीवन यापन कर रहा था। नाई ने सुना कि वैष्णव परिवार की बहू रानी तारा एक भंगी के घर जागरण में जाएगी, तो वहां प्रसाद तो मांस और मदिरा का ही खाएगी। ये बात उसने राजा को एक दिन दाढ़ी बनाते बनाते पूरा वृत्तांत सुनाया। राजा ने सारा वृत्तांत सुना, अपने मन में रख लिया। जिस दिन रानी तारा को मेहत रानी रुक्मन के घर जगराते में जाना था, पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र भी पहुंच गया। देखा कमरे का दरवाजा भीतर से बंद, खिड़की से झांक के देख रहा है आचार्य के सिंहासन पर रानी तारा आसीन। सारी रात जागरण चला। प्रातः काल जागरण पंथ के नियमानुसार भंगन रुक्मन की बलि दी गई, सर जोत को चढ़ा दिया गया, धड़ भक्तों ने प्रसाद के रूप में प्राप्त किया। रानी तारा ने कुछ प्रसाद खाया, कुछ अपने पति और पुत्र के लिए आंचल में गांठ लगाकर बांधा। जागरण संपन्न हुआ, रानी अपने घर को चली। जो ही रानी तारा ने भंगन रुक्मन के घर के बाहर पहला कदम रखा, बाहर खड़े राजा ने तलवार निकाल दी। बोल, रानी आंचल दिखा। रानी ने मां के नाम का स्मरण किया, घुटने के बल बैठ गई और अपना आंचल खोल दिया। राजा ने देखा रानी तारा के आंचल में मांस के स्थान पर पंचमेवा, हड्डियों के स्थान पर गन्ने की गनेरियां, चावल के स्थान पर पुष्प, पूरियों के स्थान पर पान के पत्ते और मदिरा के स्थान पर भगवती की कृपा से दूध परिवर्तित हो चुका था। राजा ने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा।
तलवार फेंक दी। बोले रानी मुझे भी तेरी माँ के दर्शन चाहिए। रानी बोले राजन बिना जागरण कराए माँ के दर्शन संभव नहीं है, और जहां भी माँ की ज्योत जलती है वहां भगवती का एक फेरा तो कम से कम होता ही है। एक बार माता रानी चाहे जिस रूप में आवे, लेकिन अपने जागरण स्तर पर जहां भी ज्योत प्रचंड होती है भगवती एक बार आती है। इसलिए अगर तुझे माँ के दर्शन चाहिए तो अपने घर जागरण करा, और जो तेरा इकलौता पुत्र उसे टुकड़े टुकड़े करके सर ज्योत के सामने अर्पित कर दे, धड़ भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दे। और जो तेरे पास लीला लीला घोड़ा जो तुझे देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने आशीर्वाद स्वरूप प्रदत्त किया, उसे यज्ञशाला में ले जाके हवन कुंड में आहुतियों में अर्पित कर दिया। राजा ने तत्काल उसी रात ऐसा ही किया। जागरण हुआ, अपने पुत्र के टुकड़े टुकड़े करके उसने सर ज्योत को अर्पित कर दिया गया, धड़ भक्तों को प्रसाद वितरित कर दिया गया। नीला नीला घोड़ा हवन कुंड में आहुतियों में समा गया। जागरण संपन्न हुआ। जिस समय राजा हरिश्चंद्र खुद प्रसाद खाने लगा, दांतों से कोई कठोर चीज टकराई। राजा ने प्रसाद अपने मुख से बाहर निकाल कर देखा, राजा अपने बेटे की छोटी अंगुली खा रहा और अंगुली से अंगूठी निकालना राजा भूल गया। पुत्र की अंगुली हाथ में, धड़ भक्त खा गए। सर ज्योत के सन्मुख राजा ने ये दृश्य देखा, रोने लगा। बोले रानी मेरा एक बेटा था, उसे भी तूने कटवा डाला। अरे कटवाया यहां तक तो गनीमत थी, खुद खाया मुझे भी खिलाया। एक मां कम से कम अपने पुत्र का मांस खाती तो नहीं है। रानी ने राजा के श्री मुख से ये वचन सुने, रानी हंसने लगी, क्योंकि रानी को मां के प्रति अटूट विश्वास था, कहीं से कोई शंका नहीं थी। रानी अट्टहास करके जोर जोर से हंसने लगी। राजा क्रोधित हो गया। राजा अपना सर ज्योत के सामने पटक लग बोला रानी अरे जब मेरा बेटा नहीं तो इस साम्राज्य का उपभोग करने वाला कौन? आज के बाद ये राजा हरिश्चंद्र भी नहीं, तू और तेरा ये राज संभाल। जिस समय सर पटकते पटकते राजा अत्यधिक लहू लुहान अवस्था को प्राप्त हो गया, रानी ने उसे रोका। बोले राजन अरे कम से कम एक बार अपने पुत्र को आवाज तो दे। राजा ने झल्लाहट की मुद्रा में अपने बेटे को आवाज दी, बेटा सुंदर। उसका पुत्र रात्रिकालीन बेला में जहां विश्राम किया करता था, वहां से उस निधि मुद्रा आधा सोया आधा जगह अपने नेत्र मलता हुआ निकल कर आया। अपने पिताजी की गोद में बैठकर बोला, जी पिताजी, जी पिताजी, जी पिताजी। 3 बार बेटे ने अपने पिता को पुकारा। राजा ने अपने घोड़े को आवाज दी। जो घोड़ा बिना राजा हरिश्चंद्र को देखे अपने स्थान पर हिलता तक नहीं था, क्योंकि वो एक दैवीय घोड़ा था, अस्तबल से जंजीर तोड़ के चला। उसी समय हम जो जागरण में छोटी सी जो देख रहे हैं, ये माँ का करुणामयी स्वरूप। उस वक्त इन्होंने रौद्र प्रचंड रूप धारण किया, और इस रौद्र रूप में जहां राजा
हरचंद को मां भगवती के अष्टभुजी स्वरूप के साक्षात दर्शन मिले। वही रानी तारा को वरदान मिला, रानी आने वाले समय में जब तक धरती और आकाश रहे, कोई भी पार्टी जागरण करे या कोई भी जागरण करवावे, जब तक जागरण करने वाले अपने विवेक, अपने ज्ञान अनुसार प्रसंग तारा रानी नहीं करेंगे, जागरण कराने वाले जब तक कथा का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक जागरण करना और कराना पूर्ण रूपेण व्यर्थ माना जाएगा। उसी वक्त भैया हलवे चने का प्रसाद दरबार में मंगवा ले, 2 दिनों में, एक में हलवा एक में चना मंगा ले, उसी से माता रानी का भोग लग जाएगा। उसी समय जो बच्चे का बचा हुआ मांस था, वो हलवा और यज्ञशाला में घोड़े का जो थोड़ा बहुत हवन में जलने से बच गया, वह चने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब से जगराते में वही बच्चे और घोड़े के मांस का प्रतीक हलवा चना माता रानी को भोग लगाने के पश्चात हम भक्त वितरित करते चले आ रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की जय।